हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4। यह आपका इंग्लिश के प्रोज का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है ए गोल्डन बाउल, जो कि लिया गया है एक जातक कथा से। एक बौद्धिस्ट कथा है, जातक कथा होती है, वहां से लिया गया है एक गोल्डन बाउल को। क्लास 9th के इंग्लिश का प्रोज का ये समरी है। आज हम बात करने वाले हैं इसकी समरी के बारे में कि ओवरऑल इस चैप्टर में की स्टोरी क्या है। क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता होगी ना, तो आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको स्टोरी पता है, तो आपको उसका आंसर पता हो जाएगा तुरंत। और आप उसको ट्रांसलेट, अगर आपको आता है ट्रांसलेट तो आ ही जाएगा। अगर आप क्लास 9 में है तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट करके अपना आंसर दे पाएंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्टोरी के थ्रू पूरी कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम इन चैप्टर्स का पूरा आपको जितने भी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इस तरह से कवर करवाएंगे ना कि आपको रटा हुआ क्वेश्चन होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, द गोल्डन बाउल, जो कि जातक कथा से लिया गया है। ये कहानी है दो जो है बर्तन बेचने वालों की। एक शेरीवान होता है और एक उसका फ्रेंड, उसका कंपेनियन होता है, उसके साथ में रहने वाला होता है। दोनों एक नदी पार करके एक गांव में, एक शहर, गांव की तरफ जाते हैं। गांव की तरफ जाते हैं तो वो लोग अपना रास्ता बांट देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज काम करने वाले होते हैं, बर्तन बेचने वाले होते हैं। पुराने बर्तन लेते हैं, नए बर्तन देते हैं, या किसी पैसे के बदले, मुद्रा के बदले वो बर्तन अपना बेचते रहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये स्ट्रीट, ये गली, ये क्षेत्र मेरा है, इधर का क्षेत्र तुम्हारा है, इधर तुम जा करके सेल करके आओ, इधर मैं जाके सेल कर आता हूँ। इस तरह से दोनों में ये डिसाइड हुआ और एक दूसरी तरफ चला गया, एक दूसरी तरफ चला गया। एक जो शेरीवान था वो अलग तरफ चला गया। जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा पॉट वाला था, वो बहुत लालची टाइप का इंसान था। वो जो जिस तरफ जाता है ना, उस तरफ एक महिला का घर होता है, जो कि कभी किसी टाइम पर बहुत धनी उनका परिवार था, बट इस समय उनके परिवार में कोई भी नहीं है। उनके परिवार में केवल दो लोग हैं, एक पोती है छोटी सी बच्ची, और एक उसकी दादी माँ है। ये दो ही लोग उस घर में रह रहे हैं और उन्हें उनके पुराने समय के बारे में पता नहीं है। बहुत मुश्किल से वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो उन्हें नहीं पता होता है कि घर में उनके एक कटोरी पड़ी हुई होती है, जो कि काफ़ी समय से यूज में नहीं आ रही होती है, जो कि सोने की कटोरी होती है। लेकिन उनमें, उन दोनों को किसी को पता नहीं होता है कि वो जो कटोरी है वो सोने की है। दोनों अपना काम में बिजी रहते हैं। तभी वो जो शेरीवान होता है, जो दूसरा पॉट वाला होता है, वो आता है आवाज़ लगाते हुए कि अपने पुराने बर्तन दे के नए बर्तन ले लो, एक्सचेंज कर लो, प्लेट ले सकते हो। तो वो, उसकी जो पोती होती है, वो सुनती है कि ये जो है कोई बर्तन वाला आया है जो पुराने बर्तन लेकर के नए बर्तन दे रहा है। वो अपनी दादी माँ से कहती है कि नए प्लेट चाहिए। तो उसकी दादी माँ कहती है, हम लोगों के पास कहाँ इतना पैसा है कि हम प्लेट ले सकें। तो वो कहती है कि आप, हमारे पास वो जो पड़ा हुआ पुराना कटोरा है, बाउल है, उसको हम दे देते हैं और उसके बदले एक प्लेट ले लेते हैं। उसकी दादी माँ उसकी उत्सुकता देख करके राजी हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, ले लेते हैं। वो उस दूसरे पॉट वाले को बुलाती है, बर्तन वाले को, कि आओ देख लो। वो आता है घर में और वो ले जा करके उस गोल्ड जो कटोरा होता है उसको ले जा करके उसके पास देते हैं। कहते हैं देख लो, अगर इसके बदले हमें प्लेट दे दो। तो जब वो देखता है तो उसको तुरंत महसूस हो जाता है, क्योंकि वो वही काम कर रहा होता है, उसको तुरंत महसूस हो जाता है कि हाँ ये जो कटोरा है वो सोने का है। वो चेक करने के लिए एक नीडल निकालता है, सुई, और उस पर स्क्रैच करके उसके पेंदी में देखता है। तो उसका जो शक होता है वो सही निकलता है कि हाँ सच में ये सोने का ही कटोरा है। बट वो इस तरह से प्रिटेंड नहीं करता, इस तरह से नहीं दिखाता है कि वो सोने का कटोरा है, कि कहीं ये लोग ज़्यादा रेट ना मांग लें, और उसको वो कम रेट में लेना चाहता है, यानी कि एक प्लेट के बदले ही लेना चाहता है। वो ऐसा नहीं दिखाना चाहता है कि सोने का, अदरवाइज जो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे उसका घाटा हो, मतलब घाटा तो नहीं होगा, बट वो बहुत लालच में आ जाता है कि इसको केवल एक प्लेट के बदले ही मैं लेकर के चला जाऊं। तो इस तरह का करने के लिए उसने वो दिखावा करते हुए उस जो उसके पास बाउल होता है ना, उसको फेंक देता है ज़मीन पे, कि मतलब ये वर्थलेस है, किसी काम का चीज़ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ प्लेट वेट नहीं मिलेगा तुम्हें। और वो इस तरह से फेंक करके वो चला जाता है, उठता निकल जाता है। उसकी जो दादी होती है वो काफ़ी मतलब सोचने लग जाती है कि इस तरह का क्या हो गया उसके साथ, जो इस तरह का व्यवहार करके चला गया, इतना ख़राब है हमारा जो बाउल है, जो कटोरा है। फिर वो लोग अपना रहने लगते हैं, अपना घर में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो दोनों एक साथ आके शाम को मिलते हैं, शेरीवान और दूसरा जो पॉट वाला होता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज हम क्षेत्र अलग अलग डिसाइड करेंगे, कि अलग जगह तुम जाओगे, अलग जगह मैं जाऊंगा। मतलब जहाँ कल गए थे तुम, वहाँ मैं जाऊंगा उस एरिया में, और जहाँ मैं गया था वहाँ तुम जाओगे। एरिया चेंज हुआ और दोनों जाने लगे। आज के दिन वो जो इस रास्ते पे वो गया हुआ था, आज शेरीवान जा रहा था,
तो उसने अभी आवाज़ लगाई कि मतलब पुराने बर्तन जो है अपने उसको बदल करके नए बर्तन ले लो। लड़की सुनती है, जो उसकी पोती होती है वो सुनती है और वो फिर से ईगर हो जाती है कि दादी माँ आया हुआ है, चलो हम भी बदल लेते हैं उस कटोरे के बदले। कहती है तुम्हें याद नहीं है अभी कल हमारे साथ किस तरह से उस बर्तन वाले ने व्यवहार किया था, कह रहा था कुछ भी किसी काम का नहीं है, क्यों बुला करके फिर से बेइज्जती करना चाहती हो। तो लड़की कहती है नहीं दादी माँ, ये जो है ये थोड़ा सा जेंटल लग रहा है, वो रूड था, वो बहुत बुरा व्यवहार करने वाला था, बट ये जेंटलमैन लग रहा है, ये हमें ज़रूर देगा उसके बदले प्लेट। वो उसको बुलाती है, उसकी दादी माँ घर पर उसको बुलाती है और ले जाकर कटोरा देती है। जैसे ही वो देखता है वो तुरंत जान जाता है कि ये सोने का है, वो भी चेक करता है स्क्रच करके। जब देखता है ये सोने का तो पूछता है उनसे क्या आप वास्तव में इसको बेचना चाहती हैं। तब आश्चर्यजनक होकर के कि कटोरा बेच करके आप प्लेट लेना चाहती हैं। तब वो आश्चर्य हो जाता, तो वो कहती हैं हाँ बेचना तो चाहते हैं, क्या इसके बदले एक प्लेट भी नहीं मिलेगा। वो कह रहा है अरे दादी माँ क्या आपको पता नहीं है कि ये सोने का कटोरा है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको उसके बदले दे सकूं। तो वो कहती हैं नहीं बेटा, कल एक दूसरा आया हुआ था, वो तो कह रहा था कि ये किसी काम का नहीं है, ये तुम्हारे हाथ लगने की वजह से ये सोने का बन गया है, तो जो भी तुम्हारे पास है जो तुम देना चाहते हो दे दो और तुम कटोरा ले जा सकते हो। वो श्रीमान अपना पूरा जितना उसका बर्तन होता है और 500 जो चांदी के सिक्के होते हैं वो दे करके कहता है कि मेरे पास इतना ही है जो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। वो उतना देता है, केवल 12 आने जो 12 सोने के जो चांदी के सिक्के होते हैं वो बचा लेता है ताकि नाव वाले को दे करके वो नदी पार कर सके। वो कटोरा वो लेता है, गोल्डन बाउल सोने का कटोरा, और ले करके निकल जाता है और जाता है नाव पार करके, वो नाव वाले को देता है 12 आने और वो नाव पार कराने लगता है। जैसे ही ये श्रीमान यहाँ से इसके घर से निकलता है कटोरा लेकर के, उस जो दूसरा जो कल आया हुआ था जो लालची व्यक्ति था वो भी रिटर्न आकर के, क्योंकि उसको पता था कि इस घर पे है, वो आया और कहता है कटोरा लाओ, दिखाओ कटोरा लाओ, आज कुछ मिल सकता है तुम्हें उसके बदले। प्लेट नहीं मिलेगा लेकिन छोटी मोटी चीज़ उसके बदले तुम्हें मिल सकती है। तो उस दादी ने बताया कि तुम कह रहे थे कि वो किसी काम का नहीं है, आज एक भला, एक सज्जन, एक अच्छा व्यापारी आया था और उसको हमने कटोरा दे दिया, उसने अपना पूरा बर्तन और 500 चांदी के सिक्के मुझे दिए हैं। वो पागल सा हो जाता है कि मतलब उसके हाथ से इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी चला गया, वो कल ही ले लेता तो कितना अच्छा होता है। यानी कि वो सोचने लगता है, वो पागल की तरह व्यवहार करने लगता है, अपने कपड़े फाड़ने लगता है, चिल्लाने चीखने लगता है, अपने आप को हार्म पहुंचाने लगता है। तो वो बहुत ज़्यादा पागल दिखने लगता है, उनको समझ नहीं आता है कि इसके साथ अब क्या किया जाए। फिर क्या होता है आगे, वो पागल हो जाता है, उसको पता हो जाता है कि वो श्रीमान ही लेकर के गया हुआ है। वो उसके पीछे चिल्लाते हुए भागते हुए जाता है कि उसको चिल्लाता है, बोलता है कि मैं इससे बदला लूँगा, इसको बिन जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के बोलते हुए वो दौड़ता हुआ नदी की तरफ जाता है और देखता है कि श्रीमान उस समय नदी पार कर रहा होता है नाव पे ही। वो नदी पार कर रहा होता है, वो कहता है वापस आओ, नाव वाले से बोलता है वापस रिटर्न इसको लेके आओ। श्रीमान कहता है कि ऐसा नहीं करना है, वो नाव वापस लेकर के चला जाता है उस पार। और ये चिल्लाते चिल्लाते बहुत ज़्यादा उस गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, रोता है, दुख से पूरा भर उठता है, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। उसको उसकी जो ये हानि हुई थी कि उसके हाथ से जो सोने का कटोरा था वो छीन गया था, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं उसको अटैक आया और वो उसी जगह पर डेड हो गया और मर गया। तो इस कहानी के थ्रू जो है ऑथर हमें बताना चाहता है, ये कहानी के हमारे जो सिलेबस में लाई गई है ताकि हमें पता चल सके कि किसी भी चीज़ के पीछे ना इतना लालची नहीं होना है, जो है उसको करेक्ट बताना है और आगे बढ़ जाना है। कि लालच बहुत बुरी बला है। अगर उसने कल जो है उस कटोरे को ले लिया होता एक प्लेट के बदले ही, तो वो आसानी से उसको एक प्लेट के बदले ही वो कटोरा दे सकते थे, बट उसने सोचा प्लेट भी वो देने को राजी नहीं था। वो तो नेक्स्ट डे आया हुआ था कि कोई छोटा सा चीज़ दे के, छोटा सा सामान दे के वो बाउल में ले जाऊं। और वो जो श्रीमान था वो आया, अपने बर्तन भी दिया, 500 सोने जो है चांदी की कॉइन भी दिए, फिर भी उसके वो जो जितने का वो लेकर के गया था वो उसके बदले में नहीं था, क्योंकि वो गोल्डन बाउल काफ़ी कीमती था, जो उसको आगे लाइफ में उसको बहुत कुछ उसने हेल्प किया होगा, बहुत ज़्यादा वो अमीर भी हो गया होगा। और इसके हाथ से एक प्लेट के बदले वो मिल सकता था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी चली गई। क्यों? क्योंकि लालच की वजह से उसने लालच किया कि मुझे उतना भी ना देना पड़े। तो जिस चीज़ की जो वैल्यू है, अगर आप उतना भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आपके साथ भी इसी तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। तो इस तरह का इसको ध्यान देना होता है। तो इसी कहानी के थ्रू जो है ऑथर यही बताना चाहता है किस तरह से आपको जीवन में रहना है, लालच नहीं करना है। लालच एक गलत चीज़ है। आप उसको जो चीज़ है उसको कितने रुपए के लायक है, किस लायक है, अगर वो उसको कर लिया होता तो आज उसके हाथ में कटोरा होता और वो नहीं, इस तरह से उसकी डेथ भी नहीं होती,
इस सिचुएशन में। तो ये कहानी था एक गोल्डन बाउल का, जो कि एक जातक कथा से लिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि क्या है इस चैप्टर की थ्योरी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार आया हो ना चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी इसी तरह से और भी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबको हम कवर करेंगे समरी वाइज, और फिर सबके आपको क्वेश्चन आंसर भी पूरे करवाए जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।